अगेन आप जस्टिफाई करते जा रहे हो कि आपने दोनों को रखा है, बहुत अच्छी बात है और आपके रिलीजन में रख भी सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे? हाँ जी इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे? मैडम, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका नाम ही नहीं होता, और इसके लिए मैं बहुत चीज़ें भुगत के आ चुका हूँ, अब बार बार सफाई नहीं दे सकता। और दूसरी बात, मैं हिंदू हूँ, आप शायद मुझे मुस्लिम समझते हैं। मेरा नाम संदीप मलिक है और ये जो अरमान मलिक है 14 साल पहले आया था और आज स्टेज नेम बन गया है। तो क्या है ना कि ये चीज़ें दोनों में कंफर्म हो गई, यहाँ भी वहाँ भी, तो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बहुत स्मूथ चल रही है। पर उससे पहले सब चीज़ें ख़राब हो गई थी, मरने तक की नौबत आ गई थी। वो चीज़ें किसी को नहीं पता, क्योंकि ना कहानी लंबी होती है, 1-2 घंटे में हम नहीं सुना सकते। उसके लिए क्या ना चीज़ें हमने भुगत ली है, पर अब सही चल रहा है। पर इस रिश्ते को आप पूछ रहे हो तो क्या नाम दूँ, तो इसको आप कोई नाम ना भी दें तो भी चलेगा। हाँ, लेकिन लड़कियां जो होती हैं ना, बड़ी जल कुकड़ियाँ होती हैं जी। तो इन दोनों के जब बाल नुचते होंगे तो ये कहती हैं कि वाइफ को सपोर्ट करते हैं, तो दोनों में से किस बीवी को सपोर्ट करते हैं? मैम देखो, आज तक ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि बाल नोचने पे नौबत आई है। एक बारी नौबत इतनी आई थी कि अलग अलग अपने बाल नोच रहे थे, एक दूसरे के नहीं नोच रहे थे। वो अपने घर थी, मैं अलग था। 1.5 साल के लिए अलग हो गए हाँ, थे। और बात रही गेम की, अगर ये विनर है, पायल विनर है, या मैं विनर हूँ, या फिर यहाँ तक हम आए, हमारे लिए इतना काफ़ी। खैर, इस रिश्ते में एक बायोलॉजिकल नीड भी होती है, तो रोमांस कौन से दिन किसके साथ करते हैं? मैडम, अब तो मैं कहते हैं ना कि खाना खाने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है, जब मूड करे किसी के साथ भी कर लेते हैं। मेरा नाम पूजा नवाते है, मैं फिल्मी ज्ञान से हूँ। मेरा सवाल अरमान और कृतिका के लिए है। जी। आपने हर बार अपनी चीटिंग को जस्टिफाई काफ़ी अच्छे से किया है। 7 दिन में आपको प्यार भी हो गया। कृतिका, जब विशाल ने कमेंट पास किया आपको काफ़ी गुस्सा आया। अरमान, आपने तो थप्पड़ मार दिया। जी। लेकिन जब खुद की बीवी है, जब वो शादीशुदा है और आपको 7 दिन में प्यार हो रहा है, तो किस तरीके का आप इन्फ्लुएंस सेट कर रहे हो ऐसे बड़े रियलिटी शो पर आकर? और आपके पास खुद का मुद्दा नहीं होता है कृतिका, कि हर बार आप वेट करते हो कि अरमान आपके लिए मुद्दा ढूंढ के लाए? तो देखो, ये जो हमारी रियल स्टोरी है ना, इस 7 दिन में प्यार, वो ऑलरेडी सबको पता है। मैं इस रियलिटी शो में आई थी तो यहाँ पे जितने भी लोग हमें नहीं जानते थे, मैंने सबको बताया। और हम तीनों इस शो में आए थे कि हम तीनों अपना प्यार लोगों को दिखा सकें, क्योंकि बाहर ना बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होता है कि आप तीनों जो साथ में रह रहे हो, क्या वो सच है, क्या वो सच में आप तीनों साथ में रहते हो। तो हम लोग इसलिए इस शो पर आए थे ताकि लोगों को ना ये चीज़ क्लियर होए कि हम तीनों साथ में रहते हैं। बाकी जो मुद्दे वाली बात है, आप थोड़ा सा और क्लियर करके प्लीज मैं बता देता हूँ मुद्दा क्या होता है ना, कि अब सोचो विशाल था, उसमें कृतिका ऐड थी। उसके बाद दूसरा मुद्दा हम ले लेते हैं, जब शिवानी ने डिसीजन लिया था कृतिका को पीछे कर दिया और सना मकबूल को आगे कर दिया, वो मुद्दा भी ऐड ऑन था। पर उस चीज के लिए जब ये रेस वाली बात हुई थी, शिवानी संचालक थी, शिवानी ने बोला कि कृतिका तुम हार गई हो और सना चली गई, तो उस मुद्दे में पहले मैं बोली थी। जब मैंने बोला उसके बाद मेरी उससे बातचीत हुई, तो वहां से विशाल बोलने लग गया। जब विशाल बोलने लग गया तो अरमान जी आ गए। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब आप एक हस्बैंड वाइफ होते हो और आप एक शो में आते हो, तो अगर वाइफ की बात होती है, हस्बैंड बोलते हैं, हस्बैंड की वाइफ होती है, तो वाइफ बोलती है कि एक ना नॉर्मल चीज़ है। जब हम यहाँ पे रहते हैं ना, तो आगे से कोई अगर बोल रहा होता है तो ये ऑटोमेटिकली अंदर से ये चीज़ आती है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए तो वो स्टैंड लेते हैं। और मुझे चीटिंग को जस्टिफाई करते हुए हमेशा नजर आए हो। चीटिंग में आप बताओ क्या किया हमने चीटिंग? वैसे आपको एक कमेंट से इतना बुरा लगा, आप शादीशुदा थे फिर भी 7 दिन में प्यार हुआ। चीटिंग इज अ चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम, साथ थोड़ी रखता। मैं तो ये पाल को छोड़ देता, मैं इससे शादी कर लेता, रखा तो दोनों को ना। तो हर चीज़ ना अलग अलग होती है। मेरे रिश्ते अलग हैं और किसी के अलग हैं। मैं अपने रिश्तों को अच्छे से चला रहा हूँ, कुछ लोग नहीं चला रहे, तो वो अपनी अपनी लाइफ होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा होता तो मैं पायल को छोड़ देता, इसको रखता, पर मैंने दोनों को रखा और दोनों को इज्जत दी, और आज जो भी कुछ कर रहा हूँ इन्हीं के लिए कर रहा हूँ। केतन से है, लेकिन क्लोजिंग कमेंट, अरमान, आप लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। आपने कहा कि हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, फलाना ढिमाका। विशाल को आपने बहुत कुछ कहा, जी जी। मगर नैतिकता का पाठ आप ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है। एक बीवी के रहते हुए आप उस बीवी की बहन जैसी दोस्त को उसने बुलाया, आपने उससे शादी कर ली, आप जवाब दे चुके हैं। पर सिर्फ ये शब्द मैं आपको बताना चाहती थी, आप कितने भी मीठे शब्द बोल दे, ये गलत है कि आपने एक बीवी के रहते हुए दूसरी लड़की से शादी करके आप जस्टिफाई करते हैं उसको, बार बार जस्टिफाई करते हैं कि सही है मैंने रखा, मैंने ये नहीं किया, ये गलत है। आप इसका जवाब दे चुके हैं, सिर्फ ये शब्द मैं आपसे कहना। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर तड़का बॉलीवुड को करें सब्सक्राइब।